नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 वेब सीरीज के बारे में जिनमें आपको भरपूर क्राइम, मिस्ट्री और सस्पेंस देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में कुछ ऐसी सीरीज भी शामिल हैं जिन्हें आपको फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वीडियो में दिखाई गई सभी सीरीज काफी जबरदस्त और एंटरटेनिंग है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मोंटू पायलट नाम की ये सीरीज पूरी तरह से क्राइम और थ्रिलर पर आधारित है। कहानी मोंटू नाम के एक ऐसे लड़के की है जो बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि मोंटू लड़कियों की दलाली का धंधा शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह इस गैर कानूनी धंधे में अपनी जगह बनाने और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है। ये देखना रोचक होगा कि मोंटू किस तरह से इस दुनिया में अपने आप को बचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लीड एक्टर सौरव दास ने मोंटू के किरदार को बहुत ही नेचुरल और प्रभावशाली तरीके से निभाया है, जो आपको पूरी सीरीज देखने पर मजबूर कर देगा। हालांकि सीरीज में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें आप अकेले में देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोंटू पायलट को IMDb पर 6.6/10 की रेटिंग मिली है, जो इसे एक डिसेंट और एंटरटेनिंग सीरीज बनाती है। अगर आप इमोशन, क्राइम और थ्रिल से भरी कहानियों को पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नीली कोठी की सारी लड़कियां वैश्य हैं और वैश्यों से प्यार नहीं किया जाता। नंबर 2 पर है द ग्रेट इंडियन मर्डर। यह सीरीज पूरी तरह से मिस्ट्री पर आधारित है। कहानी एक होम मिनिस्टर के बेटे के इर्द गिर्द घूमती है जो 2 लड़कियों के साथ गलत काम करके उनकी हत्या कर देता है। एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। कोई होम मिनिस्टर के बेटे की हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद शक की सुई 6 अलग अलग लोगों पर जाती है। मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि सरकार के दबाव के चलते CBI और FBI दोनों को इस केस की जांच करनी पड़ती है। यहीं से शुरू होता है मिस्ट्री और क्राइम का असली खेल। सीरीज में थ्रिलर के साथ साथ कई ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें आप परिवार के साथ देखने से बचना चाहेंगे। हालांकि सीरीज थोड़ी पुरानी है, लेकिन कई दर्शकों ने इसे अब तक नहीं देखा होगा। हर एपिसोड आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कातिल कौन है। IMDb पर द ग्रेट इंडियन मर्डर को 6.7/10 की रेटिंग मिली है। अगर आप मिस्ट्री और क्राइम ड्रामा के शौकीन हैं तो यह सीरीज आपके लिए एक मस्ट वॉच है। फेमस बॉलीवुड हीरोइन, यू वांट टू स्लीप विद हर? अरे रहने दे, ट्रक की भाषा सब जगह कॉमन होती है, सब समझता है जोधू भगत। नंबर 3 पर है पिल। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट ड्रामा और थ्रिलर पर आधारित है। कहानी एक मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो नियमों का उल्लंघन करके अपने फायदे के लिए ऐसी दवाइयां बना और बेच रही है जिनसे लोगों की जान तक जा रही है। जब मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर प्रकाश को इस बात की जानकारी मिलती है तो वह पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से अपनी टीम के साथ इस कंपनी के काले धंधे को उजागर करने की कोशिश करता है। प्रकाश और उसकी टीम कई बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य साफ होता है, सच्चाई को सामने लाना। कहानी में यह जानना बेहद रोचक है कि क्या प्रकाश और उसकी टीम इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। साथ ही यह भी कि यह कंपनी आखिर कौन सी दवाइयां बना रही है और उनके पीछे की असली मंशा क्या है। सीरीज का हर एपिसोड आपको रहस्य और थ्रिल से बांध कर रखता है। पिल की कहानी इतनी दिलचस्प है कि यह आपको शुरुआत से लेकर अंत तक स्क्रीन से जोड़े रखेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीरीज का अंत आपकी उम्मीदों से हटकर है, जो इसे और भी खास बनाता है। अगर एक लाइन में कहें तो इस सीरीज की कहानी कंप्लीट अमेजिंग है। यह न सिर्फ एक फार्मा कंपनी के भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ी गई लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है। प्रकाश के किरदार को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है, जो इस सीरीज को और भी प्रभावशाली बनाता है। IMDb पर इस सीरीज को 7.9/10 की रेटिंग मिली है, जो इसे एक बेहतरीन ड्रामा और थ्रिलर सीरीज के तौर पर स्थापित करती है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी हों, तो पिल को जरूर एक ट्राई दें। मार्केट में मौत बांटी जा रही है सर लोगों को। आपकी टीम इंस्पेक्शन के लिए गई थी, उन्हें कुछ नहीं मिला। नंबर 4 पर है थरी क्राइम रिपोर्ट नाम की यह सीरीज पूरी तरह से एक साइको किलर की कहानी पर आधारित है। इसकी कहानी 2006 में घटित एक सच्ची घटना थारी हत्याकांड से प्रेरित है। इस सीरीज में हमें एक ऐसे साइको किलर की झलक मिलती है जो छोटी बच्चियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर विजय कर रहे हैं, जो जैसे जैसे केस की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। सीरीज का हर एपिसोड आपको सस्पेंस और थ्रिल से बांधे रखता है। कुछ सीन्स इतने शॉकिंग और डिस्टर्बिंग हैं कि कुछ दर्शकों को घबराहट या उल्टी तक महसूस हो सकती है। हालांकि अगर आप क्राइम और थ्रिलर के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। सीरीज को IMDb पर 6.2/10 की रेटिंग मिली है, जो इसे एक डिसेंट क्राइम थ्रिलर बनाती है। अगर आप ऐसी कहानियों का आनंद लेते हैं जो आपको सोचने और दहशत महसूस करने पर मजबूर कर दें, तो थारी क्राइम रिपोर्ट को देखना बिल्कुल मिस न करें। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं।
नंबर 5 पर है शेखर होल्म्स। यह सीरीज पूरी तरह से क्राइम और थ्रिलर पर आधारित है। इसमें एक जासूस की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम शेखर होम्स है। इस 6 एपिसोड वाली सीरीज में 6 अलग अलग रहस्यमय केस आते हैं जिन्हें शेखर होम्स को सुलझाना होता है। हर एपिसोड में एक नई कहानी, नया सस्पेंस और नई चुनौती देखने को मिलती है। कहानी हर एपिसोड के साथ और भी दिलचस्प होती जाती है और अंत तक यह सस्पेंस बनाए रखती है। सीरीज की खासियत यह है कि इसमें हर केस की कहानी अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी एपिसोड एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस होते हैं। हर कहानी में सस्पेंस और थ्रिल की एक नई परत खुलती है। खासतौर पर आखिरी एपिसोड में आपको जबरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेगा। IMDb पर इस सीरीज को 7.9/10 की रेटिंग मिली है। अगर आप सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर के फैन हैं तो शेखर होम्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। घबराओ मत, जहर नहीं है। नंबर 6 पर है द फाइनल कॉल। यह सीरीज पूरी तरह से थ्रिल और सस्पेंस पर आधारित है। कहानी कैप्टन करण सचदेव की है जो एक पायलट है। एक दिन उड़ते हुए प्लेन में जिसमें 250 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठे हैं, वो अचानक सुसाइड करने का फैसला कर लेता है। इस चौंकाने वाले फैसले से फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। इस सीरीज में अर्जुन रामपाल ने कैप्टन करण सचदेव का मुख्य किरदार निभाया है। सीरीज के हर एपिसोड में थ्रिल और सस्पेंस का ऐसा ताना बाना बुना गया है जो आपको लगातार टेंशन में रखेगा और हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। IMDb पर इसे 7.1/10 की रेटिंग मिली है जो इसे एक क्वालिटी थ्रिलर के रूप में स्थापित करती है। ये सीरीज थ्रिल के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। नंबर 7 पर है ये काली काली आंखें सीजन 2। दोस्तों, हाल के समय में ये सीरीज काफी ट्रेंड में है। इसका प्लॉट पूरी तरह से क्राइम और थ्रिलर पर आधारित है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला सीजन खत्म हुआ था। विक्रांत, जो अपनी पत्नी पूर्वा को मारने की योजना बना रहा है, अचानक एक नई मुसीबत में फंस जाता है। पूर्वा का किडनैप हो जाता है और अब कहानी नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आगे बढ़ती है। आखिर पूर्वा की किडनैपिंग के पीछे कौन है? क्या विक्रांत अपनी पत्नी से पीछा छुड़ा पाएगा या हालात और भी पेचीदा हो जाएंगे? यही सब कुछ इस सीजन में दिखाया गया है। आखिरी एपिसोड में ये इशारा मिलता है कि तीसरा सीजन भी आने वाला है। सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस और एक गहरी कहानी के साथ साथ इमोशनल और थ्रिलिंग एलिमेंट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। IMDb पर इस सीरीज को 7/10 की रेटिंग मिली है। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो ये एक मस्ट वॉच है, खासकर अगर आपको क्राइम और थ्रिलर पसंद है। ये मर नहीं रही और हमें जीने लायक नहीं छोड़ा। नंबर 8 पर है हॉस्टल डेज। यह सीरीज ड्रामा और कॉमेडी पर आधारित है और अब तक इसके 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं। कहानी हॉस्टल में रहने वाले कुछ लड़कों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। ये दिखाया गया है कि कैसे वे हॉस्टल लाइफ जीते हैं और वहां रहते हुए कैसे कैसे कांड करते हैं। हॉस्टल डेज की सबसे बड़ी खासियत इसकी रिलेटेबल स्टोरी है। ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर वे लोग जो हॉस्टल में रहते हैं। सीरीज में कई ऐसे मजेदार और यादगार सीन हैं जिन्हें देखकर हर स्टूडेंट अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। इसमें दिखाए गए मजेदार पल, दोस्ती, नोकझोंक और हॉस्टल लाइफ की अनोखी कहानियां इसे बेहद खास बनाती हैं। IMDb पर इसे 8.5/10 की शानदार रेटिंग मिली है जो इसे एक बेमिसाल और एंटरटेनिंग सीरीज बनाती है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें। नंबर 9 पर है मैनावटा मर्डर सीरीज, जिसका प्लॉट पूरी तरह से क्राइम और थ्रिलर पर फोकस करता है। यह कहानी एक छोटे से गांव मानवता की है। इस गांव में लड़कियां और औरतें अचानक से गायब हो रही हैं और इन घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। पुलिस जब इस केस की जांच शुरू करती है तो उन्हें कई हैरान कर देने वाले सबूत और खुलासे मिलते हैं। ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज का स्क्रीन प्ले और ड्रामा इतना दमदार है कि आप इसे देखने के दौरान 1 मिनट के लिए भी स्क्रीन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस और थ्रिलर का स्तर बढ़ता जाता है। हर एपिसोड के साथ कहानी में नए मोड़ आते हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। आखिरकार इन लड़कियों और औरतों के गायब होने के पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज का क्लाइमैक्स देखना होगा। मैनावटा मर्डर्स को IMDb पर 7.1/10 की रेटिंग मिली है जो इसे और भी खास बनाती है। अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक मास्टरपीस साबित होगी। नंबर 10 पर है 11/11। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट मिस्ट्री और थ्रिलर पर आधारित है और खासकर यह सीरीज उन लोगों को बेहद पसंद आएगी जिन्हें टाइम ट्रेवल वाली कहानियां देखना अच्छा लगता है। कहानी एक लड़की की किडनैपिंग से शुरू होती है जिसका केस 25 सालों तक अनसुलझा रहता है, लेकिन 25 साल बाद एक ऑफिसर टाइम ट्रेवल की मदद से इस केस को सुलझाने में जुट जाता है। इस टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री के पीछे आखिर क्या रहस्य छुपा हुआ है, यही सब जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में राघव जुयाल मुख्य भूमिका में है, जिन्होंने इस साल कई बेहतरीन मूवीज और सीरीज में काम किया है। उनकी परफॉर्मेंस ने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। IMDb पर इस सीरीज को 8.2/10 की शानदार रेटिंग मिली है। अगर आपको टाइम ट्रेवल और सस्पेंस वाली सीरीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच है। पुलिस की ये यूनिट सालों से बंद पड़े केसेस का इन्वेस्टिगेशन करेगी।
दोस्तों यही थी आज की हमारी टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट। इनमें से आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है ये हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम और भी दिलचस्प टॉपिक्स और वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखकर आनंद उठाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।